इवेल्यूएट 6/7 माइनस 3/5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। मैंने आपको पहले भी आसान तरीका बताया है इसका। इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6/5/7 और इस वाले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3/7 एंड 5/7। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6×5=30/5×7=35 माइनस 3×7=21/35। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर हमें सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है। ठीक है, और ऊपर के नंबर्स जस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब 30 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा हमारे पास 9/35 और यही इसका आंसर। नाउ टू एवेल्यूएट 90 डिवाइडेड बाय 0.45। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 0.45। अब देखें, इस नंबर को डेसिमल से हटाकर सिंपल करना है। ठीक है, उसके लिए आपने करना ये है कि इसको आप क्या करें, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, दैट मीन्स कि ये 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ कर दें इसको। जब 90 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 1 9 एंड 3 zeros। ठीक है, 0.45 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा सिर्फ 45। ठीक है, दोनों 9 के टेबल से डिविजिबल हैं, 9 1 9 और ये 3 zeros इसके, एंड 9 5 45। ठीक है, अब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, 5 1 5, 5 2 10 एंड ये जो 2 0 आपके बचे यहाँ। अब नीचे 1 है और ऊपर 200 है। ठीक है, तो सिर्फ 200 इसका आंसर। नाउ ये है आपके पास एक क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ स्केल फ्रॉम 3.8 to 3.9। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज़ द वैल्यू एट द मार्क लेबल्ड P। एक डायग्राम है 3.8 से 3.9। ये जो इन्होंने मार्क किया है यहाँ पर इस स्केल की क्या वैल्यू है। सबसे पहले इसके लिए आपको 3.8 और 3.9 यानी कि जो गिवन स्केल है उसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, 3.9 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 3.8, क्या बचेगा आपके पास, 0.1। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.1। अच्छा, अब ये जो 0.1 है अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट मीन्स अभी आपको इस एक पार्ट की वो नहीं पता कि लेंथ क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो ये पता करने के लिए आपको 0.1 को 5 से डिवाइड करना होगा। 0.1 को 5 से डिवाइड करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। ठीक है, जब 0.1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 10 50। अच्छा, अब 5 10 50 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले लिया आपने। ठीक है, अभी भी ये 10 जो है हमारे डिवाइज़र से बहुत छोटा है, एक ज़ीरो और लेकर एक ज़ीरो और ले लें आप। ठीक है, अब सही है, 2 से डिवाइड करें इसको, 2 0 0 2 5 10। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या वैल्यू आई, देखें आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 0.02, यानी कि हर एक पार्ट इस स्केल में, ठीक है, ये 0.02 है। अच्छा, अब ये कितने पार्ट्स के बाद है, ये जो हमारा मार्क लेवल P है 2 पार्ट्स के बाद है। ठीक है, तो 0.02 में 0.02 ऐड होगा। ठीक है, एक 0.02 इसका और एक इसका, सही, तो ये हो जाएगा 4, ये 0 और ये 0। ठीक है, अभी हमें यहाँ की वैल्यू पता नहीं चली है, इसमें हमें इसको भी ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि 3.8 में 0.4 ऐड किया तो यहाँ तक स्केल आया, फिर 0.02 ऐड किया तो यहाँ तक स्केल आया, फिर मज़ीद 0.02 ऐड करेंगे तो हम यहाँ तक आएंगे। अब आपने क्या करना है, 3.8 में 0.04 आपने ऐड करना है। ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 एंड 3। तो बेसिकली इसका आंसर हुआ,
the value at the mark labeled B is 3.84. ठीक है. Now coming to the next part, which is the points x and y lie on a line AB such that AX is to XY is to YB is equals to 3:2:4. Okay, now excuse me. The length of AB is 18 centimeter. Here we have given a line. The length of this total line is 18 centimeter. Okay, this line is divided into 1, 2, 3 parts. The ratios are given in which these lines are divided, but we don't know the exact length of the line. It means that AX जो है वो इस टोटल लाइन का, देखिए यहाँ आप लिखते जाएं इसको, AX is to XY is to YB. अच्छा, जो डिवाइडेड लाइन है उसमें से AX जो है वो उसका रेशो 3 है, ये जो पार्ट है XY इसका रेशो 2 है, और YB का रेशो है हमारे पास 4. ठीक है, रेशोज़ गिवन है कि किस रेशोज़ पे ये कटे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता. फाइंड XY, इसमें से आपको एग्जैक्ट लेंथ मालूम करनी है XY की. ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो इसमें आप सबसे पहले क्या करें, अपने पास ऐड कर लें टोटल नंबर ऑफ़ रेशोज़, किस रेशोज़ पर कौन सी लाइन डिवाइड हुई है सबको ऐड कर लें. 4 + 2 6 + 3 9. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ रेशोज़ इज़ 9, यानी कि 9 रेशोज़ पर ये टोटली डिवाइडेड है. अच्छा, अब आपने करना क्या है, जिस पार्ट की लेंथ आपने मालूम करनी होती है, ये हमारे पास ये वाला पार्ट है XY, उसकी लेंथ को आप, उसके रेशो को आप ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है इसकी, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करें. तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये नीचे है, ये ऊपर है. 9 1 = 9, 9 2 = 18, देन 2 × 2 इट्स 4. दैट मीन्स कि रेशो तो XY का 2 है, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है 18 सेंटीमीटर में से वो 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, XY की. इस तरीके से आप सेम इसी तरीके से अगर आपको AX या YB की एक्चुअल लेंथ मालूम करनी है तो वो भी आपने इसी तरह करनी है. अगर YB की करनी है तो YB के लिए 4 आप ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18. AX की करनी है तो 3 ऊपर रखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18. कैंसिल आउट करेंगे तो आपको इसकी एक्चुअल लेंथ और इसकी एक्चुअल लेंथ मालूम हो जाएगी. यहाँ पर गिवन है कि a⁻x = 5, ये एक वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर. ठीक है, अच्छा, फाइंड करना है आपने a⁻2x. ठीक है, कि अगर AX 5 है तो a⁻2x क्या होगा. अब देखें, यहीं से कंडीशन आप लें अपने पास कि अगर AX मेरे पास 5 है तो a2x का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ पावर 2 कर दें. ठीक है, जब आप इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a⁻2x, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 5 5 = 25. तो ये आंसर आपका आ गया 25. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ फाइंड a-x. ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपको गिवन क्या है कंडीशन कि AX जो है वो 5 है. ठीक है, इसी कंडीशन को यूज़ करें कि AX जो है वो 5 है, तो आप क्या करें, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, पावर से. जब -1 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, a⁻x. अच्छा, और ये हो जाएगा 5 - 1. अब देखें, अब आप इस तरह तो इसको छोड़ नहीं सकते ऑब्वियसली. अब आप इसको क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको आप अपॉन में भेजेंगे, ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में भेजेंगे. तो ये आपको पता चल गया कि a-x क्या है आपके पास, 1/5. अच्छा, ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी से है. ये पार्ट बीच में जब हम इनइक्वालिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम ये वाला पार्ट उसमें अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, अच्छा, राइट द नंबर 360 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, 360 मिलियन को आपने इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अच्छा, मिलियन आप किस तरह ढूंढते हैं, सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करें. पहला 0 क्या होता है आपके पास, टेंस. ठीक है, दूसरा
100, third 0, 1000, then 10,000, 10,000 के बाद वाला ज़ीरो आता है 100,000 एंड 100,000 के बाद है मिलियन। ठीक है, ये आ गए आपके मिलियन के ज़ीरोस। और आपको कितने 360 मिलियन, फिर आप लगा दें 360। ठीक है, ये तो आ गए आपकी फुल फॉर्म में। अब आप इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से जो ज़ीरो है आप इसको लेके जाएं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपका आंसर होगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर। जब हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव में रखते हैं। 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8। ठीक है, ये हो गया 360 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आपको गिवन है कि P जो है वो P इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 एंड Q इक्वल्स 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -16। अच्छा, P इंटू Q यानी कि P और Q को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसको देखिए किस तरह करना है, 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 16। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है इस तरह का हमने पहले भी अटेम्प्ट किया है कि इसको किस तरह करना होता है कि ये जो नंबर हैं इनको आप एक तरफ कर लें, ठीक है, और इनकी बेसिस सेम है तो आप इनको एक दफ़ा लिखें और इनकी पावर्स को कर लें आप ऐड। ठीक है, पावर्स को हमने क्या किया है, ऐड किया है। 5 9 ज़ा 45 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 माइनस 16 इज़, जब आप 16 में से 9 माइनस करेंगे तो -7। ठीक है, अच्छा, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस ईच आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो डेसिमल है यहाँ से आपको लेकर आना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल हमेशा जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है उसके फ़ौरन बाद होता है। अच्छा, डेसिमल प्लेस जब पीछे जाती है तो आपको पता है क्या होता है कि 10 की जो 10 रेज़ टू दी पावर है हमारे पास वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, और ये जो आपके पास पहले से थी, अब फिर से आपके पास वही हुआ है कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 माइनस 7 इज़ -6। तो पहले वाले का आंसर आपके पास आया है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6। नाउ सेकेंड इज़ टू फाइंड रूट Q। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि आपने रूट में रखना है इसको, इस पूरी वैल्यू को आपने रूट में रखना है। ठीक है, अब करना क्या है आपने, देखिए यहाँ पर 9 जो है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, इसी तरह से अंडर रूट को हटाने के लिए आपने जो है इसको भी इस तरह ब्रेक करना है कि ये स्क्वायर बाहर आ जाए। देखें किस तरह, 10 में से अगर मैं करूं कि -4 नो 8 -8 इंटू 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा वो है 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8 एंड क्योंकि अंडर रूट से बाहर आया तो प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8, ये इसका आंसर हो गया आपका।